Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। और आज फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे हैं रिश्तों की। रिश्ते जो हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे आसपास कितने ही रिश्ते हम बुनते हैं, जीते हैं और उन्हीं में अपनी ज़िंदगी गुजार देना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि उन्हीं रिश्तों में दरारें पड़ने लगती हैं और हमारा जीवन जो एक हैप्पी लाइफ हम लीड कर रहे होते हैं उसमें मुश्किलें आने लगती हैं। तो उन्हीं रिश्तों को कैसे हम मधुर बना सकते हैं, कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं और अपनी पहचान की जो एक पूरी जर्नी हमने की है उसमें ये रिश्ते कैसे एक नया रूप ले सकते हैं, यही कोशिश है इस पूरी श्रृंखला में। इन दिनों हम बात कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ यानी कि पति पत्नी का वो गहरा रिश्ता। आज क्या कुछ ऐसा हो गया है कि उसमें बदलाव आ गया है और कैसे उसे एक नई पहचान, नया मोड़ दें। और हर बार की तरह हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। स्वागत है आपका। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अगर मैं पिछली कड़ी को याद करूं तो एक बहुत सुंदर आपने हमें मंत्र दिया है कि रिस्पेक्ट, हम हर बार कहते हैं पति पत्नी के रिश्ते में कि रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिस्पेक्ट किस चीज़ की कर रहे हैं? दैट वाज इम्पॉर्टेंट इफ़ आई रिमेंबर। कैन वी जस्ट हैव अ रिकैप? What we realized in that whole process was कि हम रिस्पेक्ट टेम्प्रेरी चीज़ों पर आधारित कर रहे हैं कि वी नीड टू नो कि व्यक्ति की कितनी क्वालिफ़िकेशन है, कितना सैलरी पैकेज है, क्या पोजीशन है, उनके पास मकान, बंगला, गाड़ी, कितना कुछ है। और उस बेसिस पे कहीं ना कहीं हम लोगों की रिस्पेक्ट, हस्बैंड वाइफ में भी शायद उतना नहीं, लेकिन ओवरऑल इन आवर रिलेशनशिप्स हमारी रिस्पेक्ट टेम्प्रेरी चीज़ों पर आधारित है, फिज़िकल ब्यूटी पर आधारित है। ये सारी चीज़ें टेम्प्रेरी हैं, आज हैं, कल हो सकता है ना हो। और तभी हम देखते कि जब इनमें से कोई चीज़ थोड़ी ऊपर नीचे होती तो लोगों का संबंध हमारे साथ परिवर्तन हो जाता है। आज आप उस पोजीशन में हैं तो सब लोग आपके चारों तरफ हैं, कल आप रिटायर हो जाते हैं तो उनमें से काफ़ी लोग छट जाते हैं। एंड ट्रू रिस्पेक्ट, दैट्स वाई इट्स बेस्ड ओनली ऑन समथिंग परमानेंट, क्योंकि टेम्प्रेरी चीज़ को फाउंडेशन बना कर रिस्पेक्ट अगर रखे, यू नो, इवन जो रिलेशनशिप्स आजकल जो हम हस्बैंड वाइफ के कह रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा क्या चीज़ें देख कर इस रिश्ते को जोड़ते हैं? द लुक्स ऑफ द पर्सन, द क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन, द पोजिशन, everything that's acquired, गाड़ी, बैंक बैलेंस कितना है। so everything that's acquired चीज़ों के ऊपर रिश्ता जोड़ा जाता है। और तब अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, यू नो, द फाउंडेशन कैन नॉट बी समथिंग टेम्प्रेरी, क्योंकि अगर वो टेम्प्रेरी चीज़ परिवर्तित हो गई तो फाउंडेशन कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाएगा। तो सोल कॉन्शियसनेस एक परमानेंट फाउंडेशन है, क्योंकि आत्मा ही एक वो चीज़ है जो परमानेंट है, इटर्नल है। तो भले संबंध जुड़ रहा है, लेकिन वो संबंध उस आधार से जोड़ा जाए कि एक आत्मा का एक आत्मा के साथ संबंध जुड़ रहा है, एक पोजीशन का एक पोजीशन के साथ नहीं संबंध जुड़ रहा है कि आप डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर है, एक रिश्ता जुड़ रहा है। नहीं, आपकी सैलरी इतनी है, इनकी इतनी है, ये रिश्ता जुड़ रहा है। ये लंबे हैं, आप भी लंबे हैं, ये रिश्ता जुड़ रहा है। यू नो, ये गोरे हैं, ये भी गोरे हैं, ये रिश्ता जुड़ रहा है। हाउ कैन वी थिंक ऑफ इट ओनली ऑन सच टेम्प्रेरी थिंग्स? तो एक आत्मा का एक आत्मा के साथ संबंध जुड़ रहा है, और वो आत्माएं एक दूसरे की विशेषताओं को देखकर, भले एक दूसरे को पहले नहीं जानते, आगे भी एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे विशेषताओं। We are going to base the relationship on a permanent foundation, और फिर चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, चेंज नहीं होगा कि ये आत्मा है, इनकी ये विशेषताएं हैं, ये इनके रोल हैं। लेकिन आत्मा की जो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ हैं उसको देखकर फिर रिस्पेक्ट दी जाती है। इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर, एक एक्सरसाइज हमने की थी कि अपने स्पाउस की या जिनके साथ हम रिश्ते को तलाश रहे हैं, खंगाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसका उनकी विशेषताओं को एक जगह लिखें और उसके ऊपर वो इमेज बनाएं कि हमारी नज़र में वो क्या है। और अगर आप उन विशेषताओं को बहुत गहराई से देखेंगे और उनको और चेक करते जाएंगे और डीप जाते जाएंगे, आप देखेंगे कि एंड में यू विल कम टू द बेसिक क्वालिटीज ऑफ द सोल, बिकॉज दैट इज़ व्हाट ऑल द अदर क्वालिटीज आर बेस्ड ऑन। यू नो, जैसे 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो बाकी सारे विकार हैं वो इसी का अंश है।
चाहे वो ईर्ष्या है, द्वेष है, मूड ऑफ होना, ये सारी चीज़ें बेस्ड ऑन वन ऑफ दीज 5. सिमिलरली शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, आनंद, खुशी हर आत्मा के निजी संस्कार हैं. बाकी जो विशेषताएं आप उसके बाद देखेंगे, bring them down to the root, it will be one of these 7 qualities. Definitely. And तब हम आपको जो उस रूप से देखें, that is respect. लेकिन हम वो नेगेटिविटी को क्या करें? हमने विशेषताएं तो लिख ली, ठीक है, विशेषताओं को पढ़ा भी खूब अच्छी तरह से, एक इमेज भी बना ली, लेकिन हर कदम पे मुझे नेगेटिविटी भी दिख रही है. हर कदम पे मुझे दिख रहा है कि वो जेलस हो रहे हैं, वो पॉसेसिव हो रहे हैं, वो मुझे दोनों के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं कि वो साफ नहीं रखते हैं चीज़ें या जो भी चीज़ें हैं. चलिए ये तो फिजिकल हो गया, इंटरनली जो उनकी नेगेटिविटी दिख रही है उसका क्या करें? जब विशेषताओं की लिस्ट बहुत लंबी बन जाती है और नेगेटिविटीज़ की लिस्ट छोटी होती जाती है, क्योंकि यहाँ जो दृष्टिकोण है वो एक ही हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों नहीं होता है. और हमने एक्सेप्ट कर लिया कि दोनों हैं. लेकिन मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ, हाँ, दोनों चीज़ों के साथ एक्सेप्ट. कमियां तो हैं ही, विशेषताएं भी हैं, लेकिन जब विशेषताओं का पलड़ा भारी होता जाएगा तो फिर वो कमियां उतनी बड़ी नहीं लगेंगी जितनी पहले लग रही थी. Okay, जब हम कोई wonderful. विशेषताएं देख ही नहीं रहे थे, सिर्फ कमियां देख रहे थे. वंडरफुल. तो अभी तक हम ये कह रहे थे कि विशेषताएं तो हैं पर कमियां ये हैं. तो कमियों का पलड़ा कमियां तो है पर विशेषताएं ये हैं. So that whole way of looking at it changes, and then it's easy to accept the shortcomings of the person or the weaknesses of the It person. looks actually, but in practical sense It will have to be done, and you see you will get the result. क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस में वो व्यक्ति की इमेज चेंज हो चुकी है. जब आप विशेषताओं को देखते हैं, आप देखो आपके सामने कोई आए जिसके अंदर आपको इतनी सारी विशेषताएं दिखाई दें, तो फिर अगर उसके अंदर थोड़ी सी कमजोरियां हो, क्या आप उस कमजोरियों को बहुत बड़ा बना देंगे? नहीं. You say this person is wonderful, you know. हाँ, ये छोटी मोटी चीजें हैं, but that's okay. That's okay. But when you say this person is wonderful, yeah, I really like this person, तो आपसे इतनी पॉजिटिविटी उस सामने वाली आत्मा को मिलेगी just by you thinking. आपको ये सारा दिन बोलना नहीं है, लेकिन उस आत्मा को जब देखते हैं, उसके निजी गुणों को देखते हैं, आपसे वो वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचते हैं, फिर वो पॉजिटिव एनर्जी भेजकर अगर आप उनको थोड़ा सा उनकी कमियों को भी हाईलाइट कर देते हैं, तो वो कमियां उनके लिए परिवर्तन करना ईजी हो जाता है, बिकॉज देव ऑलरेडी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम यू. राइट नाउ इट इज़ ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड देन साथ में टोका टाकी भी कि इसको चेंज करो. सो इट विल नॉट हैपन. तो गिव दैट चेंज दैट यू वांट, एंड वो भी बहुत ज़्यादा नहीं. You know, we have to understand कि जब हम औरों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, are they ready to change? यहाँ ना एक जो यहाँ यूजुअल जो प्रॉब्लम आती है कि मैं उनकी सारी विशेषताओं को दूं और उसका पलड़ा भारी कर दूं, तो रिश्ते में उनका पलड़ा ही भारी हो जाएगा. ये एक मेजर प्रॉब्लम इवन आई थिंक ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ में आज के दौर में ये देखा गया है कि ये भी आ जाता है. इसमें ये नहीं कि हस्बैंड को ही लगता होगा या वुमेन को ही लगता है, वाइफ को ही लग रहा है. इट्स does come in between. We have to understand that I am choosing what I want to think about you. I am choosing. ये विशेषताओं को देखना, ये भी मैंने चॉइस क्रिएट की. तो वो मुझ पे हावी हो जाएंगे. ये वो मुझ पे हावी हो जाएगी अगर मैं अपनी वाइफ की सारी गुण जो हैं उन्हीं को देखता रहूँगा, तो वो तो मुझ पे हावी हो जाएगी. हावी She'll हो become जाएंगे superior अर्थात- than me. Why? Because she has all these positive qualities. Yes. So wouldn't you be happy your wife has all these क्योंकि positive आई थिंक कहीं qualities? उससे पहले मुझे अपने आप को भी याद दिलाना है कि मुझ में भी है. See, one thing we have to understand, there is no competition. कोई competition नहीं चल रहा है कि who is better. At least घर में और इस रिश्ते में कंपटीशन नहीं हो सकता. कंपटीशन हम अपने ऑफिस तक ही रखें तो बेटर रहेगा. वास्तव में तो वहाँ भी कंपटीशन जैसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन घर में कंपटीशन, और आज तो हम स्थूल चीज़ों पर भी कंपटीशन कर रहे हैं कि हु इज़ अर्निंग मोर, हु इज़ गेटिंग मोर, तो उस पर भी कंपटीशन करते हैं, जिससे वो संबंध में बहुत दूरी आती है. क्यों वो कंपटीशन हम कर रहे हैं? बिकॉज वी बेस्ड द रिलेशनशिप ऑन दैट. It was very important criteria when we fixed the relationship. तो आज वही criteria हमारे पर फिर हावी हो जाता है. हम एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होते हैं, हमारे ही संकल्प हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं. अर्थात हम नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. जब हम दूसरे की विशेषताओं को लिस्ट कर रहे हैं, we are actually bringing out our beauty.
अगर मैं आपके अंदर की विशेषताओं को देख पाती हूँ, then that is only first and foremost a signal that my perspective is cleaning up. My consciousness is purifying. My dirt is coming out. It doesn't mean that you've really changed as a person. You are same as you were. I am changing. So that's actually a very good sign for myself. I'm becoming beautiful, actually. Yes. I am becoming beautiful. You are just the same person you were, but because I am cleaning my specs, you seem to look different to me. मेरा ही चश्मा गंदा हुआ था ना, तो क्या करेंगे? आप मुझे गंदे दिखाई दे रहे थे. जिस रंग का चश्मा पहनकर बैठेंगे, आप काले रंग का चश्मा पहनकर बैठ जाओ, तो आपकी कोई भी ड्रेस हो, सामने वाले को तो वो काली दिखाई देगी. Now you don't change your dress, but I change my specs and I wear white color. You look different to me. You're the same. So what is it a sign? I have changed. You haven't changed. So Raj Yoga is more about me changing, not about me changing the other people. I become comfortable with you, fine. But I know you're also not comfortable about me. मैं ठीक है, मैं आपकी एक वो सारी क्वालिटीज़ बनाकर एक लिस्ट बनाकर मैंने एक आपकी पिक्चर बदल दी, लेकिन दूसरा वाला भी तो उसी परिपेक्ष में देख रहा है मुझे. परमात्मा हमें बताते हैं दूसरे का इंतज़ार नहीं करना, दूसरे को परिवर्तन नहीं करना. पुरुषार्थ सिर्फ एक पर. बेनिफिट होगा पहले मुझे, फिर ऑटोमेटिकली आपको. आई कैन नॉट वेट दैट व्हेन विल यू चेंज. आई चेंज अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम कंफर्टेबल. सी, अभी जो हम ये कह रहे हैं कि मुझे उनके हिसाब से जीना पड़ता है, देन आई एम नॉट डूइंग द चेंज वॉलंटरीली. आई एम डूइंग इट फॉर समबडी एल्स. जैसे जब हम इस रिश्ते में जुड़ते हैं, द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, जो एक बड़ी कॉमन थॉट हर एक के मन में आता है, दैट इस रिश्ते को निभाना है. आई हैव टू, यू नो, आई हैव टू लिव विद दिस पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. एंड दिस थॉट कि आई हैव टू, मुझे करना पड़ेगा, मुझे इनके साथ अपनी ज़िंदगी निभानी पड़ेगी, इन इटसेल्फ इज़ अ साइन ऑफ फोर्स, कंपल्शन. और जहाँ प्रेशर होगा वहाँ विलिंगनेस नहीं होगी. तो सबसे पहले चेंज अगेन नॉट इन द अदर पर्सन. व्हेन यू गेट इनटू दिस रिलेशनशिप, गेट इनटू इट विद अ वेरी पॉजिटिव थॉट. आज डिवोर्स रेट क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है? बिकॉज नाउ आई हैव अ चॉइस. I have to or I don't have to, because I am financially independent, emotionally, physically independent, so I don't have to. I can come out of it. I don't have to take it, you know. I don't have to take it. See, have to again. तो जब हम इस संबंध में जुड़ते हैं, हमें ये have to शब्द को बदल कर I want to, उससे सारा कुछ बदल जाएगा. I want to spend the rest of my life with this person. I choose to spend the rest of my life with this person. Not I have to spend the rest of my life. I have to spend sounds like a prison. ये एक जेल की तरह साउंड करता है कि मुझे पनिशमेंट मिली है. And that is why, you know, they always say that I don't want to, I don't have to. So that's why I move out. Right. तो किसी भी रिश्ते में, इनफैक्ट किसी भी कार्य को करते हुए भी, आप ये एक थोड़ा सा परिवर्तन करके देखें कि जहाँ भी आई हैव टू वर्ड यूज़ करते हैं किसी संबंध में या किसी कार्य को करते हुए भी, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू गो टू वर्क, आई हैव टू लिव विद दिस पर्सन, आई हैव टू की जगह आई वॉन्ट टू कर दो. जस्ट एक वर्ड. I think it changes. It changes everything totally. Everything totally. I want to go to this work. I want to live with this person. I choose to live with this person. तो जहाँ have to होगा वहाँ compulsion होगी, तो आप बहुत ज़्यादा flexibility नहीं लाएंगे. थोड़ा सा भी कुछ दूसरी तरफ से आया तो आप withdraw हो जाएंगे. लेकिन जहाँ I choose to है, I choose to be with you, that means I accept you. तब मेरा flexibility और adjustment power, और acceptance भी. because I choose to do it. I want to work, Yes. you know, on the relationship then. I want to, because I've chosen this relationship. लेकिन I have to, it's a compulsion. तो सिर्फ ये एक thought बहुत सारी बातों को परिवर्तन कर देगा. compulsion की बजाय स्वेच्छा. And it will become an enjoyment. कि I enjoy this relationship rather than it's a forceful relationship. अगर I have to है तो हर बात पे
क्रिबिंग रहेगी। अच्छा, लेकिन एक बात, यू नो दिस इज़ अ क्वेश्चन आई थिंक विद लॉट ऑफ वुमेन, लाइक दे हैव रिटन कि हम हस्बैंड के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, लेकिन हमसे जो उम्मीद की जाती है वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो मैं नहीं कर सकती, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। इवन दिस थॉट कि हम उनके हिसाब से चेंज हो जाते हैं, वन, कोई आपको ज़बरदस्ती चेंज नहीं कर सकता है। अगर किसी ने आपसे कोई अपेक्षा रखी है एंड आप उस अनुसार परिवर्तन हुए हैं, यू चोज टू डू दैट। You know, it's like if I want you to get up from this sofa, so I keep asking you that please get up from this sofa, but I cannot forcefully pick you up, so I cannot forcefully change you. लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती रहूँ या ऑर्डर करती रहूँ, the mode could be different, but I ask you to get up from this sofa. आप तब उठेंगे जब आप खुद उठना चाहेंगे। लेकिन हमारी कंडीशनिंग ऐसी रही है, देखा कि हम ये मानते रहे हैं कि हस्बैंड जो कह रहा है या इन लॉज जो कह रहे हैं वो मैं मानती ही जाऊंगी, वो हम मानते ही जानते हैं, लेकिन हम मानते हैं। तो उसके बाद एक बार हमने स्वीकार कर लिया और फिर उस कार्य को किया या फिर उस परिवर्तन को लाया, तो वो जिम्मेवारी किसकी है? मेरी है। मैंने किया, अब इसको मैं मजबूरी का नाम दे दूं कि मैंने उनके लिए किया, या आप जताने की कोशिश करो कि मैंने तो आपके लिए इतना किया। दैट्स नॉट अ रिलेशनशिप। आपने मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखी एंड आई वांटेड टू डू इट फॉर यू, बिकॉज दैट्स अ रिलेशनशिप, डूइंग समथिंग फॉर ईच अदर, you know, changing if we want to for the other person, but if I want to, not saying, you know, change and then saying I'm doing it for you. It's like saying कर भी रहे हैं लेकिन फिर बार बार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर डाल रहे हैं, उसका इल्ज़ाम जैसे कि दूसरे पर डाल रहे हैं कि आपकी वजह से। नो, डोंट डू इट। इट्स बेटर नॉट टू डू इट। डू इट ओनली व्हेन यू हैव एक्सेप्टेड इट। और एक्चुअली हम करते भी तब हैं जब हमें वो बात स्वीकार होती है, लेकिन फिर उसको हम बात बात में जताते बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको अगेन, इफ़ आई डोंट हैव टू चेंज, आई वॉन्ट टू चेंज, आई चूज टू चेंज। दो ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। But if I don't want to change, if I don't choose to change, Right, that's what situations. See, everything is about changing the perspective. You know, अपने perspective को हम कैसे change कर सकते हैं? एक, I get what I like, okay, and one is I like what I get. ठीक है, एक है कि मेरे पास choice है, तो मुझे जो चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं लेती आऊँ, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो व्यक्ति है, कि आई विल गेट व्हाट आई लाइक, राइट? सो वन इज दिस कप, आई गो एंड आई चूज एंड आई बाय द कप आई लाइक। बट हर बात में ये चॉइस हमारे पास नहीं होती है। नाउ somebody has given me this cup and I have to use this cup. Now I have an option. I have to use this cup, या I start liking this cup. मैं अपना दृष्टिकोण उसके प्रति उस तरह से चेंज करूँ. That coming with looking at the qualities of that cup, looking at the qualities of that person. तो एक है get what you like, the other is you've got. अब अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें till you like what you have got. Third option is you have got it already and without liking spend the rest of the life. टेंशन में, एंजाइटी में, तनाव में, करते करते वो होगा नहीं। सिस्टर शिवानी, यही वो रिश्ता है जिसमें दो बातें हो सकती हैं। कई बार हम रिश्ता खुद चुनते हैं और कई बार रिश्ता हमें चुनवाया जाता है या कोई और चुन के हमें दे देता है। यहाँ चॉइस नहीं रहती। हमारे ओवरऑल जीवन की यात्रा में जितने भी रिश्ते हैं उन सब में ये दो ही ऑप्शन हैं। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको हम खुद चूज करते हैं and that's actually friends. दोस्त। और इसलिए शायद वो रिश्ता बहुत प्रिय लगता है because we have the freedom to choose whom we like. See, that's where the choosing of whom I like is. And इसलिए वो रिश्ता हमें बहुत अच्छा लगता है। And बाकी सब रिश्ते बन जाते हैं, चाहे parent child
no choice. Brother, sister, no choice again. Relatives, no whole lot choice. of relatives, no choice. इवन जब ये संबंध जुड़ा हस्बैंड वाइफ का, तो उसके साथ आपका दो परिवारों के साथ रिश्ता जुड़ता है, आपका दो लोगों के साथ नहीं रिश्ता जुड़ता, तो उसमें भी नो चॉइस एज फार एज एटलीस्ट द रेस्ट ऑफ द फैमिली इज कंसर्न। तो ये सारे रिश्ते हमारे कहीं फोर्सफुल या कंपल्सरी हो गए हैं, तो देयर वी हैव टू यूज द अदर ऑप्शन। जहाँ फ्रेंड्स हैं, वी चूज whom we like, and here we like we choose to start liking the people we have। और ये चॉइस यहाँ अंदर है। इवन फ्रेंडशिप में देखें, हमारे पर्सपेक्टिव के अनुसार हम दोस्त बनाते हैं ना। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स को हमारे दोस्त पसंद नहीं है। इनफैक्ट दैट्स सच अ बिग issue today, that our parents are very skeptical about our friends. Our parents sometimes don't like our friends. तो कुछ तो बात होगी उनमें जो हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं है, लेकिन हमारे लिए हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं। Here itself we can see the difference, because it's not about that person, लेकिन how I hold that person in my consciousness। मेरी इमेज क्या है उसके लिए। तो शायद उस दोस्त के अंदर मेरे कुछ ऊपर नीचे बातें हों जो माय पेरेंट्स डोंट लाइक, लेकिन मुझे वो सारी बातें स्वीकार हैं। और इसीलिए ये एक प्रैक्टिकल प्रूफ होता है कि एक व्यक्ति के अंदर विशेषताएं भी हैं, कमज़ोरियां भी हैं, लेकिन जब हम चूज़ करते हैं उस व्यक्ति को, तब हम उसको उसकी सारी प्लस और माइनस के साथ वी चूज़ द होल पैकेज। यू कैन नॉट से आई चूज़ ऑल योर क्वालिटीज़ एंड I don't choose your weaknesses। और इनफैक्ट दोस्त के साथ हम वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि उसकी वो नेगेटिविटी है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क, स्पेशली इन लव मैरिजेस। लव मैरिज मीन्स मैंने चूज़ किया, ठीक है, उसकी वो सारी विशेषताएं मुझे दिख रही थी जब मेरा प्यार हुआ या जो कुछ भी हुआ। शादी के इमीडिएटली बाद वही सारी विशेषताएं नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती हैं, तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस रिश्ते के साथ टिके रहना, और तभी वो डिवोर्स केसेस की जो बात होती है वो भी ज़्यादा होने लगते हैं। तो यहाँ जब अब मेरा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, हाउ डू आई टेल माई सेल्फ दैट ही इज़ द सेम पर्सन, क्योंकि उसका एक नया रूप दिख रहा है मुझे। जो इस केस में होता है, तो उसमें हमने एक अलग इमेज क्रिएट की होती है, अ वेरी परफेक्ट इमेज, क्योंकि उस टाइम तक वही विशेषताएं दिखी थी मुझे। इट्स अ परफेक्ट इमेज। और फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जब हम इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू कम अप एंड डाउन। और ऐसा कुछ नहीं है कि जिस केस में हमने खुद चूज़ किया वो वाला संबंध नहीं वर्क होगा, या जिस केस में एक अरेंज्ड मैरिज है वो संबंध नहीं वर्क होगा। देयर इज़ नो यू नो लॉ एज फार एज दिस इज़ कंसर्न्ड। इट इज़ अगेन पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग ऑन देयर एडजस्टमेंट पावर। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जो सितारों पर डिपेंड करता है, कि अगर हो जाए, भाग्य पर डिपेंड करता है कि भाग्य अच्छा है तो आपका शादी चलेगी, भाग्य नहीं अच्छा है तो ऐसा ही रहेगा। हमने खुद ही देखा कि हमारा भाग्य कौन बनाता है, हम thoughts। खुद बनाते हैं। और कोई भी रिश्ता एक कार्मिक कनेक्शन है, जो स्पेशली ये रिश्ता, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है, और जो आपने इसलिए भी शुरू में कहा कि 7 जन्मों का, वो क्यों इस रिश्ते के लिए कहा जाता, क्योंकि कई बार अनेक जन्मों में हम एक दूसरे के साथ मिले हैं और एक दूसरे के साथ कोई ना कोई एक अकाउंट बना है। ज़रूरी नहीं होता उसी रिश्ते में हम मिले हों पहले, लेकिन डेफिनेटली वो दो आत्माओं का एक दूसरे के साथ कनेक्शन ज़रूर है, और अब फिर वो एक दूसरे के सामने आए हैं। एंड ऑफ कोर्स द प्रेजेंट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज़ लार्जली अफेक्टेड बाय द पास्ट, बिकॉज वो हर रिश्ते में है। हम किसी भी आत्मा के संपर्क में आते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय माई पास्ट एक्सपीरियंस विद दैट सोल। तो कई रिलेशनशिप्स में क्यों वो को बहुत ट्राई करने के बाद भी वो संबंध नहीं जुड़ता, क्योंकि उन दो आत्माओं का जो पहले का संबंध रहा होगा, मे बी इट वॉज नॉट वेरी प्लेजेंट। जैसे हमने देखा कि अगर हम किसी से मिलते हैं कई बार, तो हमें मिलते ही वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ऑफ माई पास्ट यू नो। तो जैसे ही वो आत्मा मेरे सामने आती है, अभी कॉस्ट्यूम बदल चुका है, सो आई डोंट रिकग्नाइज, दे ऑल्सो डोंट रिकग्नाइज, लेकिन आत्मा के अंदर
वो पास्ट एक्सपीरियंस से वो संस्कार इमर्ज हो जाता है। याद एक कहीं ना कहीं अननोइंगली। यस, एंड वो संस्कार चाहे वो गुस्से का है, चाहे वो अपसेट हो, जो भी संस्कार है वो इमर्ज हो जाता है। अब या तो उसको ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करे कि एक कार्मिक अकाउंट था जो बहुत प्लेजेंट नहीं था और अब भी वो अनप्लेजेंटनेस फिर से बिल्डअप हो रही है, या हमने मेडिटेशन से कि मेडिटेशन से हम अपने अंदर इतनी वो प्योरिटी लाते हैं, अपनी विल पावर को बढ़ाते हैं, अपने संस्कारों को परिवर्तन करते हैं, औरों को नहीं परिवर्तन करते। तो इवन इफ इट वाज एन अनप्लेजेंट कार्मिक अकाउंट इन द पास्ट, क्योंकि कई बार वो पास्ट के ऊपर ब्लेम डाल के हम अब प्रेजेंट का जो कनेक्शन है उस पर वर्क नहीं करते। एनीथिंग नाउ, even if it has been unpleasant before, can be made very beautiful now if we work on it. That's wonderful actually, you know, हम कितनी बार कि ये तो ऐसा ही रहना है, हम उसको छोड़ देते हैं. So in fact again our effort becomes very important. यहाँ पे पुरुषार्थ करना शुरू करें, वो अनप्लेजेंट संस्कार को छोड़ ओरिजिनल संस्कारों को जैसे जैसे इमर्ज करेंगे तो वही आत्मा सामने आएगी, लेकिन मेरा ओरिजिनल संस्कार इमर्ज होगा, पॉजिटिविटी, प्योरिटी, पीस इंस्टेड ऑफ एंगर। तो वो जो अकाउंट था वो सेटल होने लगेगा एंड इट विल नाउ बिल्ड इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। अगर अभी भी नहीं करते तो इस जन्म में भी वो अनप्लेजेंटनेस रहेगी, एंड इफ वी डोंट सेटल इट then it tends to carry forward. तो अपने अकाउंट्स को हमेशा अगर कोई अनप्लेजेंटनेस है उसको फिनिश कर दे by bringing that stability. And wonderful, you know, again that attachment with Absolutely, attachment, you know, yeah. कि हम इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं क्योंकि तभी इतने हर्ट होते रहते हैं उस रिश्ते में कि हम उसको कभी भी सेटल नहीं करना चाहते. सिस्टर शिवानी, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को अभी नहीं समेटा जा सकता, बहुत कुछ अभी बहुत बातें करनी बाकी हैं. ट्रस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आज कहीं हम इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा खो रहे हैं, उसके ऊपर ज़रूर नज़र डालनी बाकी है. लेकिन फ़िलहाल आज जो बातचीत रही, जो ये बात समझ में आई कि किस तरह से अपने ही परिप्रेक्ष्य को बदल के हम इस रिश्ते को आई लाइक दिस रिलेशनशिप कहकर इस रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ दे सकते हैं, एक खूबसूरत सफ़र साथ तय कर सकते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. ओम शांति. सबसे खूबसूरत रिश्ता माना जाता है एक पति और पत्नी का. दाम्पत्य जीवन सबसे सुखद तब माना जाता है जब हार्मनी हो. आज के इस वातावरण में कहीं ना कहीं वो हार्मनी नहीं नज़र आती है, लेकिन अच्छी बात, उम्मीद की किरण ये है कि खुद को परिवर्तित करके खुद में ये चेंज लाकर हम उस हार्मनी को पा सकते हैं. कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी बात जो अभी भी आपके पास है, आपको परेशान कर रही है, आपका स्वागत है. आप हमें ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं या फिर फ़ोन भी कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में फिर होगी मुलाकात. पति पत्नी के इस खूबसूरत से रिश्ते को एक नई पहचान देने की कोशिश करेंगे. अब दीजिए इजाज़त. ओम शांति. Om Shanti.